हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टी की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। ज़बरदस्ती कोई भी मैसेज मत दीजिए। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, इसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप अपना और अपने पार्टनर का नाम दीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स से रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त, एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। हर्मिट, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। चैरियट, एम्प्रेंस, एक और कार्ड दे दीजिए, एक कार्ड और दे दीजिए। ऐसे नहीं, जस्टिस और यहाँ से है डेविल। ओके, तो पहले आपकी एनर्जी आज के दिन की। आज के दिन कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो थोड़े से इस रिश्ते के बारे में या सिचुएशन के हिसाब से आज के दिन थोड़ा सा नेगेटिव हो चुके हैं कि सिचुएशन आपकी इम्प्रूव नहीं हो रही है, या सिचुएशन से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन जो काफ़ी देर से आप स्टक महसूस कर रहे हो, उस सिचुएशन में आप काफ़ी टाइम से स्टक हो, तो इस वजह से आप नेगेटिव हो चुके हो, बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो चुके हो, लोगों से बातचीत नहीं कर रहे हो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो, मतलब सबके साथ होते हुए भी अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो। आज के दिन ऐसी भी एनर्जी हो सकती है कुछ व्यूवर्स की, पर ये नेगेटिव एनर्जी जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। आपके मॉर्निंग में ये सिचुएशन हो सकती है, पर आफ्टरनून के बाद ये सिचुएशन आपकी चेंज हो सकती है। किसी तरह की आपके फेवर में कोई चीज़, आपके फेवर में आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, या फिर कुछ मूवमेंट आपकी लाइफ में आपको दिखाई देगा। आज के दिन की कुछ ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर आप लोगों का कोर्ट केस से रिलेटेड कोई इशू चल रहा है तो यहाँ पे भाग्य आपका साथ देने वाला है। जो आपके कर्म है उसके हिसाब से आपको जस्टिस आपको उस हिसाब से मिलने वाला है। जैसे मतलब आपके कोर्ट केस में लीगल इशू कोई भी है, या डिवोर्स केस चल रहा है, या फिर वही कोई वैसे केस कोई चल रहा है, तो उसमें जस्टिस आपके फेवर में ही होने वाला, मतलब आपके फेवर में डिसीजन होगा। यहाँ पे किसी तरह की आप लोग आज के दिन कोई
घर शिफ्ट कर सकते हो, गाड़ी ले सकते हो, नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे किसी तरह के आज कोई सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है। घर में पूजा पाठ हो सकती है, ये वाली एनर्जी भी है। किसी तरह की नई शुरुआत के लिए किसी तरह की, या फिर लोकेशन चेंज हो सकती है, आप लोग घर शिफ्ट कर सकते हो, या सिटी चेंज हो सकती है आप लोगों का, मतलब कोई या फिर आप बिजनेस करते हो, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, करियर में किसी तरह की अपॉर्चुनिटी आज के दिन आपको मिल सकती है, क्योंकि आज भाग्य आपका साथ देने वाला है। किसी तरह से कोई भी सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, आज से वो चेंज होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। आज के दिन कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई आपको खबर भी मिल सकती है, ठीक है। ये वाली एनर्जी भी है। आपके घर से भी आ सकती है प्रेगनेंसी की खबर, या फिर आपके जानकार रिश्तेदार आस पड़ोस से भी ये खबर आपको सुनने को मिल सकती है। चलिए देखते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रिस्टेस और डेथ ने। तो यहाँ पे किसी तरह के आप दोनों के रिश्ते में किसी तरह का मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। अगर आप दोनों के रिश्ते में एंडिंग हो चुकी है, रिश्ता खत्म हो चुका है, या फिर एंडिंग तक पहुंच रहा है ये रिश्ता, तो यहाँ पे यह पहुंच चुका है ये रिश्ता, तो यहाँ पे किसी तरह की मेजर लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है आपके पार्टनर की नेचर में, किसी तरह का उनके बिहेवियर में, जिस वजह से आप दोनों की सिचुएशन यहाँ पे एंडिंग तक आ रही है। तो यहाँ पे किसी तरह के आपके पार्टनर की अंदर कोई, आपके पार्टनर थोड़ा सा, जैसे आप टैरो रीडिंग्स देखते हो, वैसे ही शायद आपके पार्टनर भी किसी तरह से किसी स्पिरिचुअल जर्नी में है, किसी तरह की बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं। यहाँ पे ये वाली एनर्जी भी है, खुद भी वो स्पिरिचुअलिटी में एंटर कर चुके हैं, ये वाली एनर्जी है। उस वजह से आज आपके पार्टनर को किसी तरह की गाइडेंस दी जाएगी, या फिर उनकी इंट्यूशन पावर को तेज किया जाएगा। यहाँ पे उनको उनके इस बिहेवियर में, या इनके जो सिचुएशन को कैसे चेंज करना है, यहाँ पे वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर कमिटमेंट से रिलेटेड अगर आप लोगों की सिचुएशन में एंड हो चुका था, शायद आपके पार्टनर पहले कमिटमेंट देने में आनाकानी कर रहे थे, या फिर पीछे हटते थे, तो यहाँ पे किसी तरह की कमिटमेंट से रिलेटेड कोई उनकी इंट्यूशन उनको गाइड करेगी, और उस हिसाब से वो आगे बढ़ने वाले हैं। इस रिश्ते में किसी तरह का मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। यहाँ पे अगर ये स्टक सिचुएशन हो चुकी थी या खत्म भी हो चुका था, तो यहाँ पे आपको होपफुल रहना है। यहाँ पे भाग्य आपके रिश्ते के साथ है। यहाँ शनिदेव की आपके ऊपर पूरी पूरी ब्लेसिंग है। यहाँ पे कमिटमेंट से रिलेटेड ही आपके पार्टनर अब डिसीजन लेने वाले हैं, और ये बहुत ज़्यादा सोच विचार करके इस रिश्ते को आगे लेके जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे जो भी चीज़ें आप दोनों के रिश्ते में नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव सिचुएशन है, नेगेटिव जो भी पैटर्न है, वो खत्म होने वाला हो, फिर नई शुरुआत होगी इस रिश्ते में आप दोनों के, ठीक है। हर्मिट को क्लैरिफाई करते हैं, क्यों आया है हर्मिट। हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हर्मिट। ओके, हर्मिट को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड जजमेंट ने। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में किसी तरह का सेपरेशन फेस चल रहा है, या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट हुए, लोगों से बातचीत नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा हर्मिट मोड में है, बहुत ज़्यादा अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। यहाँ पे किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे अपने इस सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे, अपने इस रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं। जब हम भीड़ में होते हैं तो हम लोग लोगों के बारे में सोचते हैं, जब हम लोग अकेले हो जाते हैं तो हम लोग अपने बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पे किसी तरह की हर्मिट मोड में होना बहुत बेटर होता है। इस हर्मिट मोड का एक यूटिलाइज करना हमारे हाथ में होता है। यहाँ पे अगर यूटिलाइज कर लोगे उस हर्मिट मोड को, उस खाली टाइम को, अगर अपनी सिचुएशन के हिसाब से, जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है लव लाइफ में, करियर में, किसी भी एरिया में अगर आप लोग प्रॉब्लम फेस करें, तो उसमें सोचने का और उसको उस सिचुएशन से बाहर निकलने के
कि आपके अंदर आइडियाज आते हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर भी इसी तरह से इस हर्मिट मोड को यूटिलाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस हर्मिट मोड में आपके पार्टनर जो इस रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं, और यहाँ पे अगर आपकी तरफ से ही एफर्ट लगते थे, यहाँ आपके पार्टनर भी इक्वल गिव एंड टेक करने वाले हैं। यहाँ पे बैलेंस आने वाली है सिचुएशन। यहाँ पे आपके पार्टनर के अंदर का जो इमोशंस है, जो एक्सप्रेस नहीं करते थे, वो इमोशंस आपके पार्टनर आपको एक्सप्रेस करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपको बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं, केयर भी करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी वैल्यू भी करते हैं, आपको अंडरस्टैंड भी करते हैं, आपकी साथ इमोशनली वो जुड़ाव भी महसूस करते हैं। पर यहाँ पे अपने प्यार का, अपने इमोशंस को इजहार नहीं करते यहाँ पे आपके पार्टनर। ये वाली एनर्जी है, क्योंकि आपके पार्टनर मेच्योरिटी लेवल से इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे किसी तरह की अगर आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है तो यहाँ पे आपको स्पाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई आपके लिए कुछ हेलो हाय का एक मैसेज भी आपको ड्रॉप करना चाहते हैं आपके पार्टनर। यहाँ पे जजमेंट करने वाले हैं इस रिश्ते के लिए। पुरानी जो भी सिचुएशन है, पुराना जो पैटर्न है, उसे खत्म करके नई शुरुआत करना चाहते हैं इस रिश्ते में। यहाँ पे ये वाली एनर्जी आपके पार्टनर की अंदर की दिखाई दे रही है। ठीक है, चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है चैरियट। चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है चैरियट। ओके, चैरियट को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स और टेम्परेंस, क्वीन ऑफ कप्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर, अगर आप में और आपके पार्टनर की जो अदर सिचुएशन है, फैमिली है या फिर कोई अदर सिचुएशन जो भी है, वहाँ पे अगर आपके पार्टनर बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, इस वजह से आप दोनों के बीच में रिश्ते में खटास आ गई थी, या आप कह सकते हो ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, या फिर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे थे। ये वाली एनर्जी अगर आपके पार्टनर और आपके रिश्ते में है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है बैलेंस करना वाले हैं इस रिश्ते में। जो भी सिचुएशन इनबैलेंस हुई है, वहाँ पे बैलेंस लाना चाहते हैं, और ये बैलेंस डिवाइन के थ्रू उनको दी जा रही है। ठीक है, यहाँ पे हीलिंग भी उन्हें इस रिश्ते में, आपके इस रिश्ते में हीलिंग भी प्रोवाइड है। यहाँ पे आपके पार्टनर प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं जगनिंग सिचुएशन से कैसे निकलना है, और ये जो हम दोनों के बीच में जो भी ऑब्स्टिकल्स है या फिर लड़ाई झगड़े है, ये इनसे कैसे निपटना है या कैसे सिचुएशन से बाहर निकलना है, ये वाली एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मिसिंग एनर्जी है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे मिसिंग एनर्जी की वजह से आपके पार्टनर आपके पास रिटर्न आने वाले हैं। यहाँ पे कॉल मैसेज तो आने वाला है, साथ साथ में आपसे मिलने की भी एनर्जी है। यहाँ पे मिलने की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है, आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब है। यहाँ पे कुछ किसी तरह की, जैसे कह सकते हैं, ऐसी एनर्जी भी है कि कोई जेलस वाली भावना भी आपके पार्टनर के अंदर की दिखाई दे रही है। यहाँ पे किसी तरह का, जैसे अगर आपने किसी के को वीडियो में या फिर पोस्ट में किसी तरह के कमेंट किए, तो उस चीज़ का भी जेलस होती है, या फिर आपने किया है या आपको किसी ने किया है, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा उन्हें जेलस फील हो रही है कि क्यों किया है, क्योंकि उन्हें लगता है ये प्यार मेरा है और इस प्यार पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। ये वाली एनर्जी है यहाँ पे। इसी वजह से शायद थोड़ा सा जेलस की भावना से, या फिर मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे, मिस करते हुए बहुत ज़्यादा आपके पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे इमोशनली लेवल पे, फिजिकली, मेंटली आपके साथ आपके पार्टनर जुड़ना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशन को, और कोई सॉलिड डिसीजन लेके आपके पास इस रिश्ते के लिए आपके पार्टनर रिटर्न आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बैलेंस करेंगे सिचुएशन को, इनबैलेंस जो सिचुएशन थी वहाँ पे बैलेंस आने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं। एम्प्रेंस को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है एम्प्रेंस। ओके, एम्प्रेंस को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, या अगर कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी है, तो आपके अगर कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो आपको शायद आपके पार्टनर ये बता सकते हैं कि मैंने घर वालों से आपके इस रिश्ते के बारे में या आपके बारे में डिस्कस करना शुरू कर दिया है, या अपने सिबलियंस से या फिर अपने फ्रेंड्स के थ्रू कुछ प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे, किसी तरह की आपके रिगार्डिंग कोई बात करते हुए दिखाई दे रहे, ये वाली बात के लिए एफर्ट लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पे उस
उसके हिसाब से आपके पार्टनर बता सकते हैं कि मैंने अपनी मदर को मना लिया या अपनी फैमिली वालों को मना लिया है। ये वाली एनर्जी है। अगर वो आपसे बातचीत करते हैं तो आपको ये वाली एनर्जी आपके साथ मैच होगी कि वो आपको इस रिगार्डिंग बात कर सकते हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में भी हो तो भी वो आपसे बात करने की एनर्जी में किसी तरह की अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी उनके खास जो है उनसे डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे कि क्या करना चाहिए इस रिश्ते में, मुझे एफर्ट लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि आपका जो ऑरा है, आपका जो रुतबा है, आपकी जो एक नेचर है आपके पार्टनर की नज़र में वो अलग है। और आपको वो बहुत अलग डिफरेंट वे में आपके पार्टनर आपको देखते हैं। यहाँ पे आपके लिए एक आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एडमायर करते हैं, आपकी ब्यूटी का दीदार करते हैं। वो दूसरों के पास आपके पार्टनर आपकी बहुत तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे इस हिसाब से आपके पार्टनर जो है, आपके पार्टनर आपसे बात करने की एनर्जी में है, एफर्ट लगाने की एनर्जी में, कुछ स्टैंड लेने की एनर्जी में है। यहाँ पे इसी तरह की प्लानिंग कर रहे हैं, आपसे बात करनी है। क्या कोई ऐसी सिचुएशन को लाया जाए कि जिससे हम दोनों की बात हो जाए। ये वाली एनर्जी आपके पार्टनर की इस टाइम पे दिखाई दे रही है। ठीक है, जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जस्टिस। ओके, जस्टिस को इसको बाद एम्प्रेस था, इसके बाद इससे पहले मतलब जस्टिस से पहले, और यहाँ पे जस्टिस को एम्प्रेस ने क्लैरिफाई किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एम्प्रेस यहाँ पे जस्टिस को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड एम्प्रेस ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपके साथ इस रिश्ते के साथ जस्टिस करने वाले हैं। अगर कोर्ट केस से रिलेटेड भी अगर कोई इशू चल रहा है तो यहाँ पे जस्टिस होगा आपके साथ। यहाँ पे अगर मदर की तरफ से कोई इशू चल रहा था तो उसमें भी आपके पार्टनर आपको जस्टिस देंगे। यहाँ पे फ्रेश न्यू स्टार्ट की वाइब्रेशन है, उन्हें क्लैरिटी मिल चुकी है इस रिश्ते के लिए। आपके बारे में जो उन्होंने सोचा है, आपके नेचर के बारे में जो देखा है, इस तरह से उन्हें महसूस हुआ है कि मुझे इस रिश्ते को आगे लेके जाना है, मुझे जस्टिस देना है आपको। ये वाली एनर्जी अगर आप लोगों के रिश्ते में अगर बातचीत बंद हो चुकी है तो आपके पार्टनर यहाँ पे कम्युनिकेशन की वाइब्रेशन है, तो आपसे बात करने की एनर्जी है। यहाँ पे उन्हें क्लैरिटी डिवाइन के थ्रू उन्हें मिल चुकी है। यहाँ पे फेयर डिसीजन होने वाला आपके साथ। ठीक है, आपको उन्होंने जो इस टाइम पे आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन फेस आया था, इसमें आपके पार्टनर ने लाइफ लेसन्स जो लिए है ना, उसके बिहाफ पे वो अब आगे इस रिश्ते को आगे लेके जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पार्टनर ने भी लाइफ लेसन लिया है, तो शायद आपने भी इस तरह से सेपरेशन फेज पे लाइफ लेसन लिए होंगे। आप दोनों ने इस रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा गहराई से सोचा है, एक दूसरे की वैल्यू को समझा है, और यहाँ इस रिश्ते को वो इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया आप लोगों ने। ठीक है, डेविल को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है डेविल। डेविल को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है डेविल। ओके, डेविल को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ कप्स और द सन ने। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर ने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था या आपने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था, इस वैसा वैसा जो भी आपके पार्टनर इस सिचुएशन में है, आप दोनों इस सिचुएशन में आप दोनों एक दूसरे को मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर चाहते हैं कि इस रिश्ते में दोबारा एफर्ट लगाया जाए। यहाँ पे आपके पार्टनर आपको मिसिंग एनर्जी में बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। यहाँ पे इमोशनली और फिजिकली आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं यहाँ पे। पर उनका ईगो जो है, ये नेगेटिव एनर्जी है जो आप दोनों के बीच में एक हावी हो जाती है। तो यहाँ पे जिस दिन आपके पार्टनर का ईगो थोड़ा शांत हो जाएगा, थोड़ा सा ईगो को कम प्रेफरेंस देना शुरू कर देंगे, उस दिन आपके पार्टनर जो आपको फिर से न्यू स्टार्ट के लिए यहाँ पे वाइब्रेशन है। आपके पार्टनर में बहुत कुछ खूबियाँ भी है, बहुत आपके पार्टनर के एक रुतबा भी है, स्टेटस भी है। बट यहाँ पे उसके बिहाफ पे अगर देखा जाए तो अगर आपके पार्टनर में अच्छी क्वालिटीज़ के साथ साथ एक क्वालिटी, सिर्फ एक क्वालिटी की वजह से आपके पार्टनर की वो सारी क्वालिटीज़ जीरो हो जाती है, वो है ईगो। यह जब आपके पार्टनर का ईगो हावी होता है तो वो सारी क्वालिटीज़ जीरो पड़ जाती है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर में कोई कमी नहीं होती, बस वहाँ पे जब उनका ईगो उनके सिर पे हावी हो जाता है तो ये शायद ये चीज़ें आपके पार्टनर आपके साथ बिहेव शुरू कर देते हैं कि आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, आपके साथ
थोड़ा सा मिसबिहेव करना शुरू कर देते हैं, या फिर कह सकते हैं आपके लिए ये नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपको नेगेटिव वाइब्रेशन सेंड करना शुरू हो जाते हैं, ये वाली एनर्जी हो जाती है। तो यहाँ पे अगर एक्शन लेने के मोड में कई बार तो आ जाते हैं, पर यहाँ पे ईगो जब उनका हावी होता है, यही उनकी नेगेटिव एनर्जी है। उस नेगेटिव एनर्जी से जब तक वो आपके पार्टनर नहीं निकलेंगे, तब तक ये चीज़ें रिपीटिशन होती रहेगी आप दोनों के रिश्ते में। ठीक है, चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है, क्या गाइडेंस है, क्या देना वाले हैं यूनिवर्स आपको, क्या यूनिवर्स की तरफ से डेस्टिनी में आपकी क्या लिखा है, या क्या गाइडेंस है आपके लिए। यूनिवर्स खुद आए हैं आपके पास। ठीक है, देखिए यूनिवर्स और डेस्टिनी आपके पास खुद आए हैं। तो यहाँ पे जो भी होगा ये 110% होगा, क्योंकि यूनिवर्स और डेस्टिनी आपके हमेशा इर्द गिर्द रहते हैं। जो भी मांगोगे, जो भी सोचोगे, वो आपके जरूर पूरा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, ठीक है, आपके लिए जो एनर्जी है यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अपने शैडो वर्क पे ध्यान दीजिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपने आप पे फोकस कीजिए, अपनी अच्छाइयाँ, अपनी बुराइयों के बारे में आपसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है। यहाँ पे जितना अगर आप अपने बारे में सोचोगे, अपने बारे में जानोगे, अपनी सेल्फ वर्थ को, अपनी सेल्फ लव में आओगे, तो यहाँ पे आपकी उतनी ही आपको कमियाँ, जब हमें अपनी कमियाँ खुद दिखाई देने शुरू होती है, तो हम उसको इम्प्रूव करने शुरू होते हैं। कहते हैं ना, हम लोग जब मिरर टेक्निक करने के लिए बोलते हैं, जब हम कोई अफर्मेशन बोलते हैं कि किसी मिरर में खड़े होकर आप वो बोलिए, मिरर के सामने आप खड़े होकर अपनी अफर्मेशन दीजिए, तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल तरीके से करती है। पर उसमें जब हम अफर्मेशन देते हैं, तो हम लोग अपने जो फेस के एक्सप्रेशन है, फेस की वो जो आपका, अगर जो आपने वो अफर्मेशन दी है, अगर बोल रहे हो आई एम मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट, तो अगर आपका एक्सप्रेशन वैसे है तो उसके हिसाब से आपका वो बहुत जल्दी काम करेगा। अगर आप बोल रहे हो आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट, तो अगर आपके फेस एक्सप्रेशन ही नहीं है, तो आपके मिरर में क्या कर रहे हो आप? वही अगर खुशी वाला जेस्चर दे रहे हो तो खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही, अगर आप सैड वाला जेस्चर दे रहे हो तो वो सैडनेस आपकी लाइफ में आ रही। तो इसलिए कहते हैं मिरर वर्क कीजिए, मिरर में जो आप अफर्मेशन देते हो तो उसमें एक्सप्रेशन भी दीजिए। ठीक है, वहाँ पे फील भी लेके आइए। तो वो वाली आपकी एनर्जी है कि अगर आप लोग जिस तरह से अपने आप को देखोगे, उसमें देखोगे ना आप कि यार मेरे फीलिंग नहीं आ रही है, या फिर मेरे वो एक्सप्रेशन नहीं बन रहे, तो आप थोड़ा सा चेंज करने चाहिए, क्योंकि उसमें आपको अपने आप देख के कमियां महसूस हो जाती है। तो इसी तरह से आपको कहा जा रहा है कि अपने आप की कमियां महसूस कीजिए और उससे इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि आपसे ज़्यादा आपको कोई नहीं समझ सकता। यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगर आपकी लो कॉन्फिडेंस चल रहा है इस टाइम पे जिस भी सिचुएशन में हो आप, जिस भी, अगर आपका बिजनेस में, आपके करियर में, आपके लव लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम चल रही है, तो यहाँ पे शायद आपके अंदर का कॉन्फिडेंस भी आपका लो हो चुका है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, क्योंकि आपका जिस दिन कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, उस दिन से आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप लोग किसी तरह के पार्टनरशिप में अगर कोई बिजनेस करना चाहते हो, अगर आप काफ़ी टाइम से सोच रहे हो, तो यहाँ पे पार्टनरशिप के लिए आप बिजनेस कर सकते हो। यहाँ पे वो ब्लेसिंग भी है, क्योंकि एक जैसे मैं और मेरे साथ कोई और, मैं किसी पार्टनर को अपने साथ लेके आती हूँ, तो हम दोनों का जो एक ऑरा है, या एक दूसरे दोनों का जो लक है, वो बहुत जल्दी एक दूसरे के साथ मैच होता है और वो ग्रोथ की तरफ ज़्यादा जाता है। अगर मैं अकेला करती हूँ, कोई बिजनेस स्टार्ट करती हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ मेरा ही लक काम करेगा। अगर मैं किसी और को इन्वॉल्व करती हूँ तो डबल लक काम आएगा। तो शायद अगर उनका कोई लक में कोई ग्रह नक्षत्र में इधर उधर कोई फर्क पड़ रहा है, तो मेरे ग्रह नक्षत्र उनके साथ मिलके शायद वो प्रोग्रेस की तरफ जाएंगे। तो इसी तरह के कहते हैं कि अगर पार्टनरशिप में कोई काम करना हो तो आपके लिए बेनिफिट है। यहाँ पे आप
आपके, अगर आप किसी तरह के अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो काफ़ी टाइम से, तो वो अपॉर्चुनिटी भी आपकी लाइफ में आने वाली है, या फिर आपकी लाइफ में एक ऐसा लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में एंट्री करने वाला है जो आपकी लाइफ को टोटली चेंज करने वाला है। क्योंकि यहाँ पे आपके रिश्ते में इस तरह से, अगर आपके रिश्तों में अगर सेपरेशन फेस आ चुका है, तो यहाँ पे आज से, अभी से, इसी वक्त से यूनिवर्स और डेस्टिनी में, जो डेस्टिनी में लिखा है आपका जो भी दूरियां थी वो ख़त्म होने वाली है, और आपके पार्टनर आपके पास आने वाले हैं। यहाँ प्यार में नई शुरुआत होगी, और यहाँ पे प्यार की नई शुरुआत के लिए यूनिवर्स की आपके ऊपर पूरी पूरी ब्लेसिंग आ चुकी है। और ये सच मेरे थ्रू आपको बताया जा रहा है, और ये सच ही है जो आपको डेस्टिनी में आप दोनों का मिलना 110% ट्रू है। ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छे से एनर्जी है, और बहुत अच्छे से आपको डेस्टिनी में जो भी आपके था वो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है, और यहाँ पे आपको गाइडेंस भी मिल गया। तो थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स करके आपको ब्लेसिंग रिसीव करनी है और ग्रेटिट्यूड देना है। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं। कितना अच्छा म्यूजिक बजा रही हूँ। चलिए देखते हैं कोई टाइमिंग आपके लिए, ब्लेसिंग के लिए कोई टाइमिंग है, स्पेशल टाइम है आप लोगों का कुछ डिसन। तो आपकी लाइफ में सक्सेस आने वाली है। ये आज से 1 साल के अंदर अंदर इतनी सक्सेस आपकी लाइफ में आएगी जो आप एक काफ़ी टाइम से वेटिंग पे थे। वो वेटिंग पीरियड आपका ख़त्म होने वाला है, और अब आपका टाइम स्टार्ट होने वाला है जो आपके लिए सक्सेसफुली आगे बढ़ने वाले हो। आप किसी भी लाइफ के किसी भी एरिया में अगर आप सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो सक्सेस आपकी लाइफ में आने वाली है टुमारो। और यहाँ पे है विद इन 9 मंथ्स। चलिए देखते हैं जस्टिस। जस्टिस यहाँ पे किसी तरह के अगर आपके लीगल इशू चल रहे हैं, तो यहाँ पे लीगल इशू में आपको जस्टिस मिलने वाला है, और आपकी लाइफ में आपको जस्टिस जरूर मिलेगा। ये है 23 सितंबर से लेकर 22 अक्टूबर के बीच में। ठीक है, और यहाँ विद इन 2 मंथ, दिसंबर मंथ, अगस्त मंथ, अक्टूबर मंथ, जुलाई मंथ। यहाँ पे हर्मिट, तो यहाँ पे किसी तरह के आप बहुत ज़्यादा अपने बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोचने वाले हैं। इस टाइम पे शायद आप दूसरों से डिस्कनेक्ट भी हो सकते हो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, अपनी लाइफ के हर एरिया के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोचोगे, और अपने लिए एक लाइट का काम करोगे। ये है 21 अप्रैल से लेके 20 मई के बीच में है। यहाँ पे हैंगमैन सिचुएशन है। ये हैंगमैन सिचुएशन आपने खुद लेके आए हो, क्योंकि कोई भी सिचुएशन अगर स्टक है, तो ये स्टक सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ आप खुद हो। कोई नहीं आपको खड़ा कर सकता वहाँ पे, कोई आपको स्टक नहीं कर सकता। आपने अपने माइंड को उतना आपने वो प्रोग्रामिंग की है कि ये सिचुएशन इम्प्रूव नहीं हो सकती, मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता। क्योंकि ये जब आप अपने माइंड को एक कह सकते हैं एक गाइडेंस दे दोगे, या किसी तरह की आप कह सकते हो कि अपने माइंड को एक फोर्स कर सकते हो कि नहीं, मैं इस सिचुएशन में नहीं रह सकता, और मैं ये जो हैंगमैन सिचुएशन में डिज़र्व नहीं करता। अगर आप जिस दिन अपने माइंड को प्रोग्राम कर दोगे उस तरह से, तो उसी तरह से आप वहाँ इस हैंगमैन सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे। ये अभी की सिचुएशन आपकी है। ठीक है, यहाँ पे डे आफ्टर टुमारो। ओके, चलिए आपके पार्टनर के लव मैसेज। मेरी जिंदगी मेरी जान हो तुम, सुकून का दूसरा नाम हो तुम, पता नहीं कब इश्क हो गया, प्लीज़ फॉरगिव मी। तुम्हारे साथ लाइफ कितनी प्यारी होगी, मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं, मुझे तुम्हारा वक्त और तुम्हारा प्यार चाहिए। आई मिस यू, आई एम ऑलवेज थिंकिंग यू। वो पूछते हैं हमें क्या हुआ, हमें कैसे बताए हमें तुमसे इश्क हुआ। हमें नहीं आता अपने दर्द का दिखावा करने, अकेले रोते हैं और सो जाते हैं। उसके बाद है मैं तुम्हारी यादों में रात भर तड़पता हूँ, हाय दिल थोड़ी हिम्मत कर, वो जरूर आएंगे। हाय हाय, चलिए देखते हैं
गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज, कोई ब्लेसिंग, कोई गाइडेंस, गॉडेस की तरफ से एक कोई गाइडेंस, कोई ब्लेसिंग, कोई मैसेज, ओनली वन। तो यहाँ पे खुश हो जाइए। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जिस भी सिचुएशन में हो, अभी की सिचुएशन जो भी है, अभी आपकी जिस भी सिचुएशन में हो, ये टेम्परेरी है, क्योंकि ब्राइट फ्यूचर के लिए आपको माँ लक्ष्मी की तरफ से आपको ब्लेसिंग मिल चुकी है। ये ब्लेसिंग आपके लिए भर भर के आने वाली है। माँ लक्ष्मी खुद आपके लिए ब्लेस कर रही है। आपको कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी परेशानी आपको स्टक नहीं कर सकती, आपको उस सिचुएशन में रख नहीं सकती है, क्योंकि आपका जो ब्राइट फ्यूचर है वो माँ लक्ष्मी की तरफ से उन्हें आपको मतलब ब्लेसिंग मिल चुकी है। तो आप उस सिचुएशन से बाहर हमेशा के लिए निकल जाओगे। ये सिचुएशन जो है आप थोड़े टाइम के लिए अभी जो आपने फेस की है, मतलब शायद काफ़ी लंबे टाइम से भी फेस कर रहे हो, पर ये बस कुछ टाइम की बात है। आज से वो सिचुएशन आपकी इम्प्रूव होने शुरू हो जाएगी और आप खुद अपनी एनर्जी में चेंज लाओगे, और ये एनर्जी डिवाइन की तरफ से, माँ लक्ष्मी की तरफ से आपके ऊपर भर भर के आने वाली है। तो थैंक यू माँ लक्ष्मी करके आपको ग्रेटिट्यूड जरूर देना है। माँ लक्ष्मी आपके ऊपर हमेशा 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 आपके ऊपर ब्लेसिंग दे। मैं प्रे करती हूँ सब पे, मुझ पे भी, आप पे भी माँ लक्ष्मी की अपार ब्लेसिंग हम सब पे रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। टेक एक्शन, कम्युनिकेट क्लियरली, दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव, ओके डोंट स्टॉप। तो कहा जा रहा है आपको आपकी लाइफ में सक्सेस आने वाली है। जो भी सिचुएशन है, अभी जो भी सिचुएशन है, देखिए वहाँ पे भी आपको ब्लेसिंग आ चुकी है और यहाँ से भी ब्लेसिंग आ चुकी है। जिस भी सिचुएशन में हो वो टेम्परेरी है। आप उस सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे। बस अपने काम पे ध्यान दीजिए। जैसे आप काम कर रहे हो ठीक अच्छे पाथ पे हो आप, ऐसा नहीं है कि आप उलझे हुए हो कहीं, आप कहीं उलझे हुए नहीं हो, आप बिल्कुल सही पाथ पे जा रहे हो। आप बस अपना काम करते रहिए, अपने एक्शन पे ध्यान दीजिए, अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए, और जिसको भी कहना है क्लियर कट अपनी बातों को रखो। ठीक है, क्लैरिटी के साथ अपनी बातों को रखना स्टार्ट करो। यहाँ पे आपको रुकना थमना नहीं है कि वेटिंग पीरियड पे नहीं, वेट पे नहीं रहना है कि कब मेरा अच्छा टाइम आएगा, कब मुझे सक्सेस मिलेगी। ये आपका काम नहीं है। आपने यूनिवर्स पे, अपने डिवाइन पे फेथ रखना है। उन्होंने आपके लिए वो हर चीज़ प्लान किया है जो आप डिजर्व करते हो। बस आप अपने काम पे ध्यान रखिए, क्योंकि बैठे बैठे आप कुछ भी वेट करके आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे पॉजिटिव होके अपने लाइफ को चलाइए। ये सक्सेस आप डिजर्व करते हो, और जो भी सक्सेस के लिए आपने मेहनत की है वो जरूर मिलेगी आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। आपकी लाइफ में मेरिकल होने वाले हैं, और ये मेरिकल आपको आपकी लाइफ चेंज करने वाले हैं। क्रिएटिविटी जो भी है आपकी, वो आपको ब्लेसिंग के तौर पे मिली है, उससे यूज़ कीजिए। वो ब्लेसिंग ही आपको लाइफ में बहुत कुछ आपकी लाइफ में देने वाली है। ठीक है, यहाँ पे पीस की ब्लेसिंग आ चुकी है, शांति आपकी लाइफ में, फुल ऑफ लाइट और हैप्पीनेस की भी ब्लेसिंग आ चुकी है। तो आज की रीडिंग बल्ले बल्ले, ठीक है, अच्छी ब्लेसिंग थी, अच्छे कार्ड्स थे, अच्छी एनर्जी थी। काफ़ी दिनों बाद ऐसा लगता है कभी कभार तो बहुत अच्छे कार्ड भी होते हैं, पर हैवीनेस होती है। आज कार्ड भी अच्छे थे और बहुत लाइट फील कर रही थी मैं भी। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।